पूछिए। मेरा योगी जी से सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि सर, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, तो लोग कहने लगे अरे सही तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा यार कार्य करने दो। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बात बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद, 4 जन। हेलो व्हाट्सअप गाइज, जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, इस वीडियो को गद्दार ना देखें, भोसड़ी के गद्दार ना देखें, वरना गांड से खून निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि आखिर योगी जी से रिलेटेड में वीडियो लेकर के आए हैं और ठग लाइव वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप सपोर्ट कीजिएगा इस राष्ट्रवादी भाई को, और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों बहन, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग इस देश के इतने लोग गद्दार हैं कि जिस देश का अन्न खाते हैं उस देश से गद्दारी करते हैं। कैसे योगी जी देशद्रोहियों को जवाब देते हैं बेहिचक निडर होकर के। आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइज, आइए चलिए वीडियो देखते हैं। तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाए, लेकिन हालत तो खराब है। जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करते आ गया तू फिर से डरेगा, जिस तेरा फ्लॉप हुआ क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने। विभाग में परफॉर्म करिए। आप ये बात को मानिए कि विभाग में तभी रहेंगे जब आप परफॉर्म कर पाएंगे, अन्यथा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर हर चीज की गारंटी मिल सकती है, जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो यहाँ रह सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको जाना होगा। तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी घर बसा लूं? देखिए, व्यक्ति ने जब एक बार निर्णय ले लिया है, मैं उन लोगों की स्थिति को पहले से देख रहा हूं जिन्होंने घर बसाया है। उत्तर प्रदेश की परंपरा योगी जी ये रही है कि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता है, फिर बेटा अपने बेटे के लिए तैयारी करता है, और हमने तो देखा पूरे परिवार में लड्डू बंटते हैं। तो मुझे लगता है कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को और तुष्टीकरण की राजनीति को ही समाप्त करने के लिए संभवतः मुझे भेजा गया है और मैं उस कार्य को करूंगा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब ये इल्जाम मेरा नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है। वो कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम लोगों को समझाते रहे और योगी जी बहकाते रहे, और ये जीत गए, हम पीछे रह गए। देखिए, जो सपने दिखाता है वही उसको साकार भी करता है। हमने प्रदेश के अच्छे के लिए सपने दिखाए हैं और हम उसको साकार भी करेंगे। इटावा, कन्नौज, आजमगढ़ ये ऐसे इलाके हैं जहां बिजली तो जाती है लेकिन 80 से 90% चोरी होती है, कोई पैसे नहीं देता। हाँ, देखिए, जब राजनीतिक नेतृत्व उस समय का चोरी करना सिखाता था, चोरी करता था, चोरी करना सिखाता था। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हमने एक सिटीजन चार्टर लागू करवाया। आज 1 सप्ताह से अधिक किसी एक विभागाध्यक्ष के पास फाइल रहेगी तो उसको जवाब देना होगा। 3 दिन से अधिक किसी के यहां फाइल रुकी ही नहीं सकती। अगर रुकेगी तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। ये नहीं चल सकता है। प्रदेश की जनता के टैक्स से हमें वेतन मिलेगा, हमें सुविधाएं मिलेंगी, और हम उसके साथ इतना बड़ा अन्याय करें,
वो महीनों महीनों भटकता रहे, ये नहीं हो सकता है। 2 महीने के सरकारी आंकड़े हैं मेरे पास में। 2 महीने में उत्तर प्रदेश में 56 डकैती, 833 लूट, 795 हत्या और 771 बलात्कार के केस पुलिस ने रजिस्टर किए हैं। लेकिन उससे पहले के भी आप आंकड़े देते तो और अच्छा होता, उसकी तुलना में ये कम है। अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे। अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे, और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के, वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, हफिंगटन पोस्ट है उसमें खबर छपी। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट का कंसोलिडेशन करना चाहती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदू तो दुनिया का सबसे उदार मनुष्य है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्तित्व बताइए कि जिसने इतनी उदारता के साथ दुनिया के किसी मत, किसी मजहब या किसी सेक्ट को अपने यहां सम्मान दिया हो, फलने फूलने का अवसर दिया हो। फिर हिंदू से इतनी चिढ़ क्यों? और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। आज आजमगढ़ इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बन गया है। देश दुनिया में आतंकवाद की कोई घटना, इसके सूत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आजमगढ़ से जुड़े होते हैं। न हो यह असंभव है। यह आतंक इस्लाम के नाम पर है, इसलिए यह इस्लामी आतंकवाद है। ये तो दुनिया कह रही है, तो मैं थोड़े कह रहा हूं। आपका लेख है, जब भारत का राष्ट्रत्व जगेगा, भारत माता सिंघनी की तरह दहाड़ उठेंगी, तब जागृत हिंदू महाकाली की तरह आतंकवादियों के नरमुंडों की माला पहनकर अपनी रक्तिम लपलपाती जिह्वा से आतंक के पर्याय नर पिशाचों का रक्तपान करेगा। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे फिर से भगवा लहराएगा। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो ये बृहत्तर भारत के ही हिस्से थे। आप रामायण और महाभारत काल में चले जाइए, आखिर माता कैकेयी कहाँ की थी? आप चले जाइए, गांधारी कहाँ की थी? आखिर वो क्षेत्र तो ठीक है, परिस्थितियां बदली, इतिहास ने एक ऐसा तांडव किया कि वे क्षेत्र भारत से अलग होते गए, अलग हुए। लेकिन क्या ये सच नहीं कि बृहत्तर भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, वर्तमान का बांग्लादेश भी है, और अन्य तमाम जो आसपास के भूभाग हैं सब बृहत्तर भारत के हिस्से हुआ करते थे। किसी कालखंड में पिछड़े थे, हटे थे, हमसे बिछड़ गए थे। हो सकता है इतिहास फिर करवट ले। अगर दोनों जर्मनी एक हो सकती हैं तो ये मान करके चलिए कि वह दिन जरूर आएगा जिस दिन आईएसआईएस के तांडव को अगर उस समुदाय के लोग स्वयं रोकेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई के लिए फिर जो मैंने कहा है वही होने वाला है। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद, 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ। ऑल राइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।